एक समय की बात है। एक ग्राम में एक किसान अपनी पत्नी तथा एक नवजात शिशु के साथ रहता था। किसान दंपत्ति अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। एक दिन उन्हें अपने घर के बाहर नेवले का छोटा सा बच्चा मिला। उसे देखकर उनको नेवले के बच्चे पर दया आ गई और वो उसे अपने घर ले आए तथा उसे अपने बच्चे की तरह ही पालने लगे। किसान की पत्नी बच्चे और नेवले दोनों को अक्सर पति के खेत पर जाने के बाद घर में अकेला छोड़कर बाजार चली जाती थी। नेवला इस दौरान बच्चे का पूरा ख्याल रखता था। दोनों के बीच का अपार स्नेह देखकर किसान दंपत्ति प्रसन्न थे। समय बीतता गया और नेवला और किसान के बच्चे के बीच का प्रेम बढ़ता गया। एक दिन किसान अपने काम से बाहर गया हुआ था। पति के जाते ही पत्नी भी अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर घड़ा लेकर कुएं पर पानी भरने चली गई। इसी बीच उनके घर में एक सांप घुस आया। इधर किसान का बच्चा आराम से सो रहा था, उधर सांप तेजी से उस बच्चे की ओर बढ़ने लगा। पास में ही नेवला भी था। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा तो वो सतर्क हो गया। नेवला तेजी से सांप की ओर लपका और दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई हुई। आखिर में नेवले ने सांप को मारकर बच्चे की जान बचा ली। सांप को मारने के बाद नेवला आराम से घर के आंगन में बैठ गया। इसी बीच पत्नी घर लौट आई। जैसे ही उसने नेवले के मुंह को देखा तो वह डर गई। नेवले का मुंह सांप के खून से सना हुआ था, लेकिन इस बात से अनजान पत्नी के दिमाग में नकारात्मक विचार आया। वो क्रोध से कांपने लगी। किसान की पत्नी के मन में संदेह हुआ कि कहीं इस नेवले ने मेरे बच्चे को घायल न कर दिया हो। आखिर जानवर ही तो है और जानवर की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं कर सकता। उसे लगा कि नेवले ने उसके प्यारे बेटे को जान से मार दिया है। यही सोचते सोचते किसान की पत्नी ने अपने सर पर रखा हुआ घड़ा नेवले के ऊपर गिराकर मार डाला। नेवले को जान से मारने के बाद वह अपने बच्चे को देखने के लिए घर के अंदर तेजी से भागी और देखा कि चारपाई पर बच्चा मुस्कुराते हुए खेल रहा था। इसी दौरान उसकी नजर पास में मरे पड़े सांप पर गई। यह दृश्य देखकर पत्नी को बहुत पछतावा हुआ। वो भी नेवले से बहुत प्यार करती थी, लेकिन क्रोध और अपने बच्चे के मोह में उसने बिना कुछ सोचे समझे नेवले को मार दिया था। अब किसान की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय किसान भी घर लौट आया। वह पत्नी की रोने की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ घर के अंदर गया। उसने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? पत्नी ने अपने पति को सारी घटना सिलसिलेवार सुना दी। नेवले की मौत की बात सुनकर किसान को भी बहुत दुख हुआ। कहानी से सीख, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो बच्चों, हमें बिना सोचे विचारे क्रोध में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो पीछे पछताना पड़ता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें।